Since I'm not studied from a place very valuable surrounded and I'm staying in front of this means a lot and so much for your valuable. तो सर जहाँ एजुकेशन की बात आती है स्पेशली इन वुमेन्स से पहले नाम जाना रहता है आदित्य केजरीवाल अंडरलाइन एंड हाईलाइटेड ये पूर्णिया पूर्णिया के बहुत सारे बच्चों को अपने करियर दिया बहुत सारे बच्चों को स्पेस दिया चांस दिया बिल्ड देयर फ्यूचर तो सर आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई हाउ यू स्टार्ट हुई थैंक्स माही। आज मेरा इंटरव्यू के मुद्दे से जुड़ने के लिए शुरू और ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे खुशी भी है इस चीज़ की कि तुम इसी इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा रही हो और तुमने अपने 2 साल जो है यहाँ पे दिए और यहाँ से तो तुमने तैयारी की और आज कम्युनिकेशन और स्किल भी हो रहा है करियर के। एजुकेशन की जहाँ तक बात है क्योंकि जब मैं आज से 14 years बैक में बहुत सी चीज़ें मैं जब पूर्णिया को लेकर के जब सोचता था तो ये दिमाग में आता था कि हाँ पे से बहुत से बच्चे जो है वो मतलब कोटा और पटना दिल्ली वगैरह पढ़ाए और फिर वहाँ पे जा करके बहुत पैसा खर्च हो जाता था उनके माँ बाप का। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया अपनी टीम के साथ बात की और एक ऐसा सोचा कि हम लोग वो माहौल जो है वो क्यों नहीं मिले। तो इसलिए फिर हमने इसकी आज से 14 साल पहले 2011 में जो है क्वालिफाइड की स्थापना की और आनंद सर जो सुपर 30 के जो फाउंडर हैं वो हमारे मेंटर के रूप में हमेशा रहे और उन्होंने खुद आकर के जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन किया। और एक यहाँ पे जनमानस में जो है एक जो विचारधारा थी कि नहीं कोटा जाना है दिल्ली जाना है उस चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ब्रेक किया। हम लोग यहाँ पे अगर जिसको भी तैयारी करनी होती है नीट के लिए या मेडिकल इंजीनियरिंग कोई भी फील्ड में जाना होता है तो उनको एक विश्वास हो गया है ये हमारा मतलब कुछ हद तक लगता है कि मतलब हम अपने सफर में कामयाब रहे हैं और काफी मतलब जहाँ कोटा एलएल वगैरह बहुत ज्यादा फेमस थे उस टाइम आप पूर्णिया में अपनी क्वालिफायर स्टार्ट किया तो उस टाइम क्या डिफिकल्टीज आपने फेस की स्टूडेंट्स के माइंडसेट नहीं डिफिकल्टीज तो वाकई में बहुत फेस करनी पड़ी क्योंकि एक माइंडसेट हो जाता था कि मतलब कोटा में ही जो है बेहतर पढ़ाई हो सकती है या दिल्ली अगर जा रहे हैं तो दिल्ली में बेहतर होगा यहाँ पे वो माहौल नहीं मिलेगा यहाँ पे उस लेवल के फैकल्टी नहीं मिलेगी। बट हम लोगों ने पटना के साथ देखा काफी फैकल्टी जो पटना में पढ़ा रहे थे उनके साथ टाइप किया वो यहाँ पे आए उन्होंने वीक में 2 दिन हम लोगों को समय दिया सैटरडे संडे। तो हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने जगह जगह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से फैकल्टीज यहाँ पे बुलाए रांची से बोकारो से जो हम लोगों को विजिटिंग में मतलब टाइम सैटरडे संडे इस तरीके से जो है यहाँ पे हम लोगों ने किया और उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। हर साल जो है हमारा रिजल्ट जो है वो आईआईटी का भी होता है नीट में भी हम लोग के बच्चे क्वालिफाई करते हैं। अभी इस बार की रिजल्ट की बात करते हैं तो +2 का जो इस बार का जो रिजल्ट आया है उसमें वर्षा रानी जो है वो स्टेट टॉपर की है 5th पोजिशन उसका है डिस्ट्रिक्ट में उसने टॉप किया। तो सभी अब लोगों को विश्वास भी हो चला है क्या कि आपको एक बेहतर माहौल जो है वो पूर्णिया में मिल जा रहा है आप अपनी तैयारी जो है वो यहाँ पे रह करके ही कर सकते या जो बच्चे एडमिशन करवाने आते हैं जो पेरेंट्स उनके साथ आते हैं तो उनके साथ क्या डिफिकल्टीज होती है आप उन लोगों को कैसे हैंडल करते हो हैं। देखिए यहाँ पे जो ये हमारा जो परिवेश है ना ये मतलब एक एग्रीकल्चर बेस्ड परिवेश है। यहाँ पे मैक्सिमम जो भी गार्जियन आते हैं वो खेती के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो कुछ जो समस्या आती है कुछ फाइनेंशियली तो बहुत बड़े इशू है यहाँ पे। तो हमारा उद्देश्य मेन वही है कि अगर किसी बच्चे में प्रतिभा है तो उसकी पढ़ाई मतलब पैसों के कारण नहीं रुकेगी। ये शुरू से हमारा उद्देश्य रहा है क्वालिफाई का एक ये मोटो रहा है कि मतलब पैसा कभी भी उसकी सफलता में बाधा नहीं कर सकता। अगर हम लोग को लगता है हम लोग टाइम टू टाइम यहाँ पे एग्जाम भी लेते हैं इंटरनल एग्जाम और उस एग्जाम के थ्रू अगर हम लोग को लगता है कि इस बच्चे में प्रतिभा में बहुत से जो सैकड़ों बच्चों का नाम ऐसा मैं बता सकता हूँ जो हमारे इंस्टीट्यूट से जिनके फादर बहुत कैपेबल नहीं थे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं थे और हम लोगों ने उनको मतलब फिर कभी फीस के लिए क्वालिफाई नहीं होगा और उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की और आज अच्छी जगह पे हैं।
मतलब हम लोगों ने बीच में एक ऐसी संस्था भी चलाई थी जिसमें हम लोग बच्चों को जो मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं थे, हैंड टू माउथ थे, वैसे बच्चों का सिलेक्शन किया। वैसे बच्चे भी हम लोग पूरी वो संस्था में हम लोगों ने उस बच्चों को सामने लेकर के आया, और वो बच्चे आज लक्ष्मण दास वो एनआईटी से वहाँ उन्होंने किया। बहुत से बच्चे ऐसे जो होते हैं जैसे एनआईटी से यहाँ से पास किए। सर आप एजुकेशन लाइन लो, आपने स्टार्टिंग से देखा, आपने बहुत सारे बच्चों को डील किया, तो आपको क्या लगता है अभी भी एजुकेशन लाइन में क्या चेंजेस आने की जरूरत है या कुछ? चेंजेस नहीं, कुछ लास्ट विगत 5 सालों में जो है बहुत से चेंजेस मतलब आए हैं। दुनिया एक अलग मतलब, क्योंकि इसी 2020 में हम लोगों ने कोविड को फेस किया है। तो कोविड के आने के बाद से ये ऑनलाइन वाला जो है वो सिस्टम भी बहुत तेजी से जो है मतलब डेवलप हुआ। अच्छी चीज है, लेकिन 100% आप डिपेंडेंसी जो है उस पर नहीं रख सकते हैं। क्योंकि आज भी वही है कि अगर ऑनलाइन ये साइंस है, साइंस एक कॉन्सेप्चुअल जो है मतलब सब्जेक्ट है, ये कोई रट्टा मारने वाला तो सब्जेक्ट है। तो आपको उस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। और ऑनलाइन में बच्चे मान लीजिए कहीं पे अगर रुक रहे हैं, मतलब उनको कुछ चीजें नहीं समझ में आई, फिर अपने डाउट्स को वो कैसे क्लियर करेंगे और ये सब करेंगे, वो सब चीजों को लेकर के ऑनलाइन से अगर मान लीजिए कोई बच्चा का कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो रहा है, तो वो ऑनलाइन में जाकर के उन चीजों को समझ तो सकता है, तो ठीक है। बट ऑफलाइन में हमेशा जब बच्चे आएंगे, अभी क्या है बच्चों में दो तीन चीजें जो मैंने मतलब इस चीजों को महसूस किया है कि एक तो लिखने की कमी बहुत ज्यादा आती जा रही है। तो जब तक हम लिखेंगे नहीं, तब तक हम उस चीजों को बहुत अच्छे से कर नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ, जैसे अभी आज के दिन कैसे मेंटेन कर रहे हो अभी सिविक लाइन और एजुकेशन लाइन, आप कैसे मेंटेन कर रहे हो नहीं मतलब फॉर्मल में? ये सही है, मतलब एजुकेशन से मतलब ये मेरा एक पैशन है। मैं एजुकेशन लाइन में भी आया था इसीलिए क्योंकि मेरे मन में एक चाहत थी कि मतलब मैं अपने सराउंडिंग्स में जो भी बच्चे हैं उनके लिए कुछ कर सकूं। ये मेरा एक पैशन है, इसलिए मैं इस क्षेत्र में आने का मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मतलब कोई अर्निंग हो। बाकी मैं जब भी मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से की, फिर मैं डीयू में था। इसके बाद जब मैं पूर्णिया आया तो मुझे भी, जब भी मैं यहाँ पे आया तो बहुत से चैलेंजेस मुझे भी फेस करने पड़े थे। फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस किया। फिर बिजनेस के बाद भी मुझे मन में हमेशा वो कुछ ना कुछ लगता रहता था कि मतलब कुछ पूर्णिया के लिए करना है, जो मेरा शौक है उस चीज़ों को करना है। तो इसके लिए मैंने जो है मतलब ये इंस्टीट्यूट जो है उसकी स्थापना की। और दोनों को बैलेंस लेकर के चलते हैं, ठीक है, दोनों चीज अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि जो चीज आपका पैशन होता है उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, वो आपका स्वतः जो है ना वो चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए मुझे इस फील्ड के लिए कोई बहुत ज्यादा जो है मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। बाकी जो दूसरा मेरा फील्ड है उसके लिए मुझे जरूर ये करना पड़ता है। और हम लोग नहीं करेंगे तो पूर्णिया के लिए कौन करेगा। मैं एक्चुअली बाकी सभी लोगों से भी कहता हूँ कि जो भी पूर्णिया के मेरे बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ के भी निकले हैं, आज सब बाहर चले जाते हैं मल्टी नेशनल कंपनी में काम करने। बट कभी ना कभी आपको भी ये चाहिए कि मतलब पूर्णिया है, आपने पूर्णिया में अपना बचपन बिताया है, पूर्णिया में पले हैं बड़े, तो अपने जगह को सर्व कीजिए, ये मेरे शुरू से अपील भी है। एजुकेशन के लिए जो विजन आपने देखा है जब आपने क्वालिफाई स्टार्ट किया, तो किस हद तक वो विजन पूरा हुआ है और आगे इसके लिए पूरा आपने क्या पूरा हुआ सोचा? है कुछ मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरा फुलफिलमेंट हुआ है, बट काफी हद तक जो है आज भी अगर मान लीजिए आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आज यहाँ से जो रिजल्ट का जब रेशियो हम लोग निकाल करके देखते हैं, या यहाँ पे अगर पूर्णिया में ही आज बात करते हैं, जिस समय मैंने क्वालिफाइड की स्थापना की थी, मतलब कोई और नहीं था मतलब इस लाइन में इस तरह से। आज के दिन में यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो आ गए हैं, तो पूर्णिया के एजुकेशन हब के रूप में जो है वो डेवलप करता जा रहा है डे बाई डे। अभी इसी साल आकाश ने भी अपने जो है वो लॉन्च किया है, मेंटर ने भी अपनी जो है ब्रांचेस जो है वो पूर्णिया में खोली है। तो इस तरह से ये शो हो रहा है कि मतलब अब जो पूर्णिया एजुकेशन हब के रूप में जो है आगे तेजी से बढ़ता चला जाएगा। मेडिकल कॉलेज की भी जो है यहाँ पे स्थापना हुई, तो काफी मतलब जो है झुकाव जो है सभी लोगों का जो है इस तरह से होते जा रहा है। यहाँ पूर्णिया में खुद 3 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो इन सब चीजों का एक प्रभाव जो है होता है, और डे बाई डे जो है मतलब ग्रो कर रहा है एजुकेशन के मामले में पूर्णिया। मुझे लग रहा है कि
आगे 3-4 साल में जो है पूर्णिया जो है एक एजुकेशन हब के रूप में पटना के बाद जो है बिहार में अगर कोई सेकंड तो सिटी का नाम आएगा तो मुझे लगता है इसमें पढ़ने का होगा। तो वाइंड अप करने से पहले लास्ट कुछ मैसेज के स्टूडेंट्स के लिए और यूथ के लिए जो आगे पूर्णिया यूथ स्पेशली क्वालिफायर एंड ज्वाइन करने वाले हैं। मेरा यही कहना है कि मतलब जब भी मेरा लाइफ में एक ही प्रिंसिपल रहा है कि कोई भी चीज करना है तो उसको 100% करना है। हाफ हार्टेड अगर हम कोई भी चीज में है इफ एंड बट अगर कोई चीज है तो वहां पे जो है ना सफलता थोड़ी सी मतलब लगता है कि वो मिल नहीं पाएगी। तो अगर हम 100% डेडिकेशन के साथ अगर कोई भी चीज करें तो मैं एकदम श्योर हूँ कि आप उस चीजों को पा सकते हैं। अपने शहर में अपने घर में रह करके कर सकते हैं। और मैंने अभी भी आपको कहा था कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर वो मान लीजिए वो भविष्य में डॉक्टर बनेंगे, भविष्य में इंजीनियर बनेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे, बट हमेशा अपने जो शहर है अपना, जो आपका अपना गांव है, अपना शहर है, उसको जरूर सर्व करें। उसके लिए भी आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है, तो वहाँ पे आप जरूर कुछ समय जो है हम्म।